हम लोगों को एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर और रूट एक्स का होल स्क्वायर दिया हुआ है और एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स होल स्क्वायर डी एक्स। हम लोग जानते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर के जगह पे ए के पोजीशन पे उसने एक्स स्क्वायर और बी के पोजीशन पे उसने एक्स लिखा हुआ है। सबसे पहले हम लोग उसी तरह का एक मेथड अप्लाई करते हैं इस तरह के इंटीग्रेशन को या क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो हम लोग कितना लिखेंगे ए प्लस बी का स्क्वायर में, तो सबसे पहले अगर बोलेंगे तो ए स्क्वायर हम लोग एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखेंगे और कितना लिखेंगे बी स्क्वायर मतलब रूट एक्स का होल स्क्वायर लिखेंगे और टू ए की जगह पे हम लोगों का एक्स स्क्वायर है और बी की जगह में हम लोगों का रूट एक्स लिखा हुआ है। तो ये हो जाएगा हम लोगों का कितना डी एक्स बाहर आ गया। ठीक है, अभी ये कितना बनेगा हम लोगों का इंटीग्रेशन ऑफ ये हो जाएगा एक्स टू द पावर 4 आ जाएगा और रूट एक्स का जो स्क्वायर होता है हम लोगों का कितना होता है ये एक्स होता है और ये हो गया 2x स्क्वायर और ये हो गया रूट एक्स, ये हो गया हम लोगों का ब्रैकेट में डी एक्स लिख लिए। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे फिर उस साइड हम लोग लिखते हैं और इसको सेपरेट भी हम लोगों को करना है। तो हम लोग सबसे पहले लिख लिए एक्स टू द पावर 4, ये हो गया हम लोगों का एक्स और ये हो गया 2x स्क्वायर रूट एक्स, ये हो गया डी एक्स। अभी हम लोग इंटीग्रेशन एक एक करके सेपरेट कर लेंगे। सबसे पहले एक्स टू द पावर 4 को रखेंगे डी एक्स पहला वाला, फिर हम लोग क्या करेंगे दूसरे को सेपरेट में लिखेंगे एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन, फिर हम लोग लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ कितना है हम लोगों के पास 2x स्क्वायर रूट एक्स डी एक्स। ठीक है, अभी हम लोग अगर एक्स टू द पावर एन का एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन डी एक्स, तो उसका वैल्यू होता है एक्स टू द पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन प्लस सी होता है एन के जगह पे यहाँ पे कितना लिखा हुआ है उसने 4 लिखा हुआ है। तो अगर 4 उसने लिखा हो यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे कितना है देख लेते हैं। सारा हम लोग इसी तरह इसी फॉर्मूला में सॉल्व करेंगे और यहाँ पे एन का जो वैल्यू है वो हम लोगों का -1 नहीं होना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी वैल्यू होगा तो हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 हो या -2 3 4 कुछ भी हो तो चलेगा, लेकिन -1 नहीं होना चाहिए। तो इस हिसाब से हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोगों के पास ये जो फार्मूला हम लोगों को दिया हुआ है ये फार्मूला को हम लोग अप्लाई करके करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कितना लिखेंगे यहाँ पे, ये हो गया हम लोगों का एक्स टू द पावर एन के फार्मूला का होगा हम लोगों का एक्स टू द पावर एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन, ये हो गया हम लोगों का 4 प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है एक्स का पावर 1 है तो 1 प्लस 1 यहाँ पे लिखेंगे और डिवाइड बाई यहाँ पे 1 प्लस 1 आ गया और यहाँ पे 2 कांस्टेंट है बाहर ले लेंगे, ए इसको एक्स स्क्वायर लिखेंगे और रूट एक्स को हम लोग एक्स का पावर 1/2 भी लिख सकते हैं। उसको हम अभी आगे सॉल्व करेंगे, ऐसे ही चलेगा वो। लेकिन ये कितना हो गया एक्स टू द पावर 5 आ गया और होल डिवाइड बाय 5 और ये हो गया एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय हम लोगों का 2 हो गया और ये रहा 2 बाहर। यहाँ पे इंटीग्रेशन में कांस्टेंट नहीं रह सकता है, उसको इंटीग्रेशन के बाहर लाना पड़ता है और ये हो गया एक्स का पावर 2 और ये हो गया एक्स का पावर ये कितना हो गया सॉरी एक्स का पावर ये हो गया हम लोगों का कितना -2 आ गया। कितना आ गया ये -2 डी एक्स। ठीक है, अभी हम लोगों का कितना होगा इसका वैल्यू -2 अगर हो गया वो सॉरी ये -1/2 है, गलती से -2 लिख दिया गया। यहाँ पे हम लोगों का कितना है -1/2, इसको लिख सॉरी 1/2 ही है हम लोगों का। 1/2 अगर है तो इसको हम ऐड कर लेंगे, यहाँ पे आगे लिख लेते हैं। हम लोगों का जितना वैल्यू आया है वो हो गया हम लोग एक्स टू द पावर 5 डिवाइड बाई ये हो गया 5 और ये हो गया हम लोगों का कितना एक्स टू द पावर 2 डिवाइड बाई ये हो गया 2 और हम लोगों का 2 बाहर था और ये था हम लोगों का कितना एक्स स्क्वायर था और एक्स का पावर हम लोगों का 1/2 डी एक्स। ठीक है, इसी को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अब ये तो दोनों लास्ट तक ऐसे ही रहेगा तो इसको ऐसे ही लिख लेते हैं। 2 रह गया हम लोगों का, ये कितना हो गया एक्स का स्क्वायर प्लस कितना हो गया 1/2। अगर हम लोगों का बेस इक्वल हो और मल्टीप्लाई हो पावर कुछ अलग हो तो पावर को हम लोग ऐड करते हैं। ये हम लोगों का ए टू द पावर एम इंटू ए टू द पावर एन का जो है फॉर्मूला है ए टू द पावर एम प्लस एन। तो ये कितना होगा अब इंटीग्रेशन में एक्स एलसीएम आएगा 2, ये हो गया हम लोगों का 4 प्लस 1 होगा डी एक्स हो गया, ये हो गया हम लोगों का कितना 2 हो गया, ये होगा हम लोगों का कितना 5 डिवाइड इंटीग्रेशन ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 2 आएगा डी एक्स। और यहाँ पे हम लोगों का जितना लिखा हो रहा था ये दोनों फैक्टर और ये दोनों फैक्टर हम लोग ऐसे ही लिखते लिखते आएंगे। तो फिर अभी हम लोगों का कितना है यहाँ पे जितना था हम लोगों का उतना ही है। फिर हम लोगों का 2 हो गया, ये हो गया एक्स टू द पावर 5/2 डी एक्स। ठीक है, अभी इसको सॉल्व अगर करेंगे 2 रहा एक्स टू द पावर एन का फॉर्मूला लगा देते हैं, ये हो गया 5/2 प्लस 1 होल डिवाइड बाई ये आ गया 5/2 प्लस 1। ठीक है, तो ये कितना होगा हम लोगों का 2 हो गया, ये हो गया एक्स का पावर हम लोगों का आ गया 7/2, ये हो गया हम लोगों का 7/2। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का कितना, यहाँ पे जितना था उतना ही लिखेंगे यहाँ पे और हम लोग इसको उतना ही लिखेंगे। ये हो गया कितना प्लस और ये अगर हम लोग यहाँ पे न्यूमरेटर पे लिखें तो ये होगा 2 डिवाइड बाई 7, इसका मतलब ये आएगा 4 डिवाइड बाई 7। एक्स का पावर हम लोगों का आ गया कितना 7 डिवाइडेड बाई 2।
ठीक है, अभी फिर हम लोग फाइनल वैल्यू लिखेंगे इस साइड पे। देख लेते हैं कितना है फाइनल वैल्यू हम लोगों के पास। सबसे पहले तो चेक करेंगे हम लोगों का फाइनल वैल्यू कितना है। यहाँ पे लिखा हुआ है हम लोगों का फाइनल वैल्यू एक्स का पावर 5 डिवाइड बाई 5 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एक्स का एक्स एक्स टू दी पावर 5 डिवाइड बाई 5, और ये हो गया कितना एक्स टू दी पावर 2 डिवाइड बाई 2, और हम लोगों का जितना यहाँ पे आया है उतना होगा हम लोगों का आंसर। मतलब हम लोग ये जो सिंबल दे रहे हैं, इस सिंबल से हम लोग यहाँ पे लिखते लिखते आएंगे। इसका सिंबल मतलब का ये नहीं कि हम लोग आप भी ऐसे ही लिखेंगे। आप यहाँ पे लिखेंगे एक्स टू दी पावर 5 बाई 5 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2, इस तरह से लिखते लिखते यहाँ पे भी लिखेंगे। फिर लास्ट में हम लोग कितना लिखेंगे, ये हो गया हम लोगों का ये हो गया हम लोगों का 4 डिवाइड बाई 7 प्लस ये हो गया हम लोगों का 4 डिवाइड बाई 7 एक्स टू दी पावर, ये हो गया हम लोगों का 7 डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी, ये हो गया हम लोगों का आंसर आ गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आपके साथ मिलेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।